Hello everyone, I am Aarti Chauhan and I welcome you all to my channel Aarti Education World. Dear friends, I have already uploaded 3 videos of vocab. आप डिस्क्रिप्शन में जाके उसका लिंक ले सकते हैं और उन वीडियोस को देख सकते हैं. और इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट अ रूट वर्ड और वो रूट वर्ड कौन सा है? क्रेसी. क्रेसी का अगर हम मीनिंग निकालें तो क्रेसी का मीनिंग होता है गवर्नमेंट. ठीक है, गवर्नमेंट को हम क्रेसी से रिलेट करते हैं या फिर आप इसको रूल भी कह सकते हैं. देखिए, हम वोकैब क्यों पढ़ रहे हैं और वोकैब हमारा क्योंकि किसी भी एग्जामिनेशन का जिसमें भी जनरल इंग्लिश आएगी बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है. और वोकैब में अगर हम 50, 100, 200 शब्द याद कर लें तो उससे काम नहीं बनता. और इतने वर्ड याद करना, क्योंकि हमें हजारों में वर्ड याद करने होते हैं तो वो वर्ड हम रटने से नहीं याद कर सकते. तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम समझते हैं, समझ के पढ़ते हैं, रूट वर्ड से पढ़ते हैं तो हम उन चीज़ों को आसानी से याद रख पाते हैं. हम उनको बार बार भूलते नहीं हैं. उनको एक बार रिवाइज करेंगे तो हमें बिल्कुल दिमाग में आ जाएगी. लेकिन जो हम वर्ड रट लेते हैं ना, उसको हम फिर बाद में कुछ दिनों बाद देखते हैं तो बिल्कुल भूल चुके होते हैं. तो हमें उस चीज़ को इजी बनाने के लिए हम रूट वर्ड से पढ़ रहे हैं, क्योंकि कई तरीके हैं, कई ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, रूट से कर सकते हैं. तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट तरीका है आपको वर्ड्स याद करने का. चलिए देखते हैं पहला वर्ड, डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी क्या होता है? डेमोक्रेसी होता है अ गवर्नमेंट रन बाय, डेमो का मतलब होता है ये जो डेमो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है वो पीपल को कर रहा है. तो अ गवर्नमेंट रन बाय पीपल, उसको क्या बोलते हैं? डेमोक्रेसी, है ना. जो लोग चलाते हैं जिस गवर्नमेंट को, उसको बोला जाता है डेमोक्रेसी. ऑटोक्रेसी. ऑटोक्रेसी मीन्स अ गवर्नमेंट रन बाय अ पर्सन. एक ही जब इंसान चलाए एक गवर्नमेंट को तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम ऑटोक्रेसी. ठीक है, कि भाई इसकी तो ऑटोक्रेसी चल रही है. कहीं भी किसी भी इंस्टीट्यूट में हम बोलते हैं, क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक का ही जब राज चलता है तो उसको बोलते हैं ऑटोक्रेसी. चलिए नेक्स्ट वर्ड है थियोक्रेसी. थियोक्रेसी तो हमें आता ही है, हमने पढ़ा ही था. जो हमारी लॉजी वाली वो थी उसमें भी पढ़ा था हमने, और आपको आता होगा. थियो का मतलब गॉड से होता है. थियो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है गॉड को. और क्रेसी जो हमने पढ़ा गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट रन बाय, गवर्नमेंट रन बाय गॉड इज कॉल्ड थियोक्रेसी, है ना. थियोक्रेसी जब गॉड का शासन होता है तो उसको बोलते हैं थियोक्रेसी. प्लूटोक्रेसी. प्लूटोक्रेसी का मतलब होता है गवर्नमेंट बाय द रिच पीपल. जब एक गवर्नमेंट चलाई जाती है धनी लोगों के द्वारा तो उसको बोलते हैं हम प्लूटोक्रेसी. ओलिगोक्रेसी. ओलिगोक्रेसी, जो ओलिगो वर्ड है इसका मतलब है कुछ चुनिंदा लोग, तो जब अ गवर्नमेंट रन बाय फ्यू पीपल इज कॉल्ड, कुछ लोग चलाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? ओलिगोक्रेसी, है ना. गवर्नमेंट बाय फ्यू पीपल. ठीक है, ये मैं लिख रही हूँ गवर्नमेंट बाय, आप रन बाय लिखिए तो ज्यादा अच्छा है, ऐसे भी लिख लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है. मोबोक्रेसी. मोबो में भी तो हमें अलग से ही पता चल रहा है. मोब का मतलब होता है आपका क्राउड से, तो गवर्नमेंट रन बाय क्राउड इज कॉल्ड मोबोक्रेसी. चलिए अगला वर्ड है हमारा जेरेंटोलॉजी. जेरेंटोक्रेसी, सॉरी. जेरेंटोलॉजी भी हमने पढ़ा था. लॉजी जब हमने लूजी रूट वर्ड जब हमने डिस्कस किया था तो हमने जेरेंटो वर्ड पढ़ा था. तो जेरेंटो जो हमारा एक रूट वर्ड है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? वो रिप्रेजेंट करता है ओल्ड पीपल को. तो इजी हो रहा है ना हमें याद करना वो क्या. अब हमें कुछ नहीं करना पड़ रहा. हमने क्रेसी याद करा है. बहुत सारे वर्ड ऐसे हैं जो हमने पहले पढ़े थे, वो अब हमारे दिमाग में आ जा रहे हैं और हम कर पा रहे हैं उसको. तो गवर्नमेंट बाय ओल्ड पीपल इज कॉल्ड क्या? जेरेंटोक्रेसी. नेक्स्ट वर्ड है एरिस्टोक्रेसी. एरिस्टोक्रेसी क्या होती है? गवर्नमेंट बाय एरिस्टोक्रेट्स, नोबल पीपल, है ना. जो एरिस्टोक्रेट्स कौन से? नोबल पीपल. जब नोबलिस्ट किसी भी गवर्नमेंट को
रन करते हैं तो उसको बोला जाता है एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी। अब उसके बाद देखते हैं हमारा वर्ड आया आपका ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरो जैसे इसमें एरिस्टोक्रेट्स थे, ऐसे इसमें ब्यूरोक्रेट्स। जो किसी भी गवर्नमेंट को ब्यूरोक्रेट्स चलाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, ब्यूरोक्रेसी बोलते हैं। तो आप लिख दीजिए गवर्नमेंट बाय सिविल पर्सन, है ना। सिविल जो गवर्नमेंट में होते हैं सिविल पर्सन्स जो वो चलाते हैं तो उसको बोलते हैं हम ब्यूरोक्रेसी। स्ट्रेटोक्रेसी वहाँ पे होती है जहाँ पे शासन होता है किसी सेना का। तो यस लिख दीजिए गवर्नमेंट बाय मिलिट्री इज कॉल्ड। जब आपकी गवर्नमेंट होगी, मिलिट्री चलाती है, किसी भी मिलिट्री चलाएगी तो उसको क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं स्ट्रेटोक्रेसी। अब देखिए मेरिटोक्रेसी। मेरिटोक्रेसी क्या होती है, जब एक सोशल ग्रुप किसी गवर्नमेंट को चलाता है तो उसको बोलते हैं हम मेरिटोक्रेसी। देखिए ये सब दो वर्ड जुड़ रहे हैं और दोनों वर्ड का जो क्या है, जो दोनों वर्ड का मीनिंग मिला के मिल रहे हैं ना, तो सभी में वो चीज़ है। तो अब इसमें भी है मेरिटो, मतलब जो सोशल ग्रुप्स अगर किसी गवर्नमेंट को चलाते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, सॉरी, गवर्नमेंट बाय सोशल ग्रुप्स इज कॉल्ड मेरिटोक्रेसी। ठीक है। न्यूरोक्रेसी। न्यूरोक्रेसी होती है जब एक गवर्नमेंट चलाई जाती है न्यू पीपल के द्वारा तो उसको बोलते हैं हम न्यूरोक्रेसी। न्यू पीपल कैसे, मतलब जो अनएक्सपीरियंस्ड होते हैं। तो आप लिख लीजिए गवर्नमेंट रन बाय अनएक्सपीरियंस्ड पर्सन्स। जब अनएक्सपीरियंस्ड पर्सन चलाते हैं गवर्नमेंट को तो क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है आपका न्यूरोक्रेसी। चलिए अब न्यूक्रेसी के बाद हम देखते हैं क्लेप्टोक्रेसी। क्लेप्टोक्रेसी क्या होती है, क्लेप्टो मीनिंग जो स्टैंड कर रहा है यहाँ, इसका क्लेप्टो स्टैंड्स फॉर थीव्स। तो गवर्नमेंट बाय थीव्स इज कॉल्ड क्लेप्टोक्रेसी, राइट। चलिए अगला वर्ड है केकिस्ट्रोक्रेसी। केकिस्ट्रोक्रेसी क्या होता है, जब वर्स्ट पीपल चलाए गवर्नमेंट को तो उसको बोलते हैं हम केकिस्ट्रोक्रेसी। देखिए गवर्नमेंट बाय वर्स्ट पीपल इज कॉल्ड केकिस्ट्रोक्रेसी। नेक्स्ट वर्ड है गाइनोक्रेसी। दिस इज इजी वन, आप जानते ही हैं गाइनो वर्ड किससे रिलेटेड है, वुमेन से। तो गवर्नमेंट रन बाय वुमेन इज कॉल्ड गाइनोक्रेसी। और एंड्रो जो वर्ड है वो आता है आपका मेंस के लिए। तो जब गवर्नमेंट को मेंस चलाते हैं तो उसको बोलते हैं हम क्या, एंड्रोक्रेसी। ये क्रेसी से रिलेटेड हमने इम्पोर्टेंट वर्ड्स डिस्कस किए इस वीडियो में। और अगर आपको ये समझ में आए हैं और अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना भी ना भूलना। थैंक यू।